जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दौरान लागू की गई नई शराब नीति पर अटकलें एक बार फिर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद चर्चा का विषय बन गई है। नई शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं और सरकार को हुए नुकसान का जिक्र किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि लोक लेखा समिति पीएसी इस मामले की जांच करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। कैग रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की शराब नीति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है और इसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। इस खुलासे के बाद आप सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए गए और मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी पीएसी को दी गई है। साथ ही आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपे। पीएसी एक महत्वपूर्ण विधानसभा समिति है जिसका काम सरकारी वित्तीय मामलों की जांच करना होता है। अब ये समिति जांच करेगी कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। दिल्ली की नई शराब नीति साल 2021 में लागू हुई थी, जिसके बारे में सरकार का दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन बाद में इसे रद्द करना पड़ा क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि नीति को चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। कैग रिपोर्ट के अनुसार सरकार को इससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी ने भी शुरू की, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अब सबकी नजर पीएसी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्या इस घोटाले में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? पीएसी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को सतीश उपाध्याय ने कहा कि सदन में आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और दिल्ली की जनता के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा सच सामने आया जो दिल्ली की जनता की पूरी तरह से आंखें भी खोल देगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ ही ऐसा सत्य भी आपके सामने लेकर आया हूं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चेहरे को भी पूरी तरह से उजागर करने वाला होगा। उन्होंने खुद को ईमानदार और पारदर्शी पार्टी कहा था, मगर आज ये पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। अब देखिए कि जिस प्रकार की घोर अनियमितताएं इस लिकर पॉलिसी में की गई, जिस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में डुबो दिया गया, जिस तरीके से सभी नियम और कायदे कानूनों को ताक पे रख दिया गया, लाइसेंस बांट दिए गए, कमीशन को बढ़ा दिया गया, खुदरा जो रिटेल शॉप्स थी वो बढ़ा दी गई, जो मानक थे बीआईएस के उनका पालन नहीं किया गया। ये सारे के सारे विषय जो लगातार एक लंबी रिपोर्ट है सीएजी की, इसमें आई है और अभी तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास 1 महीने का समय सभापति जी ने दिया है, उस पर उनकी टिप्पणी आएंगी। इसके बाद पीएसी में ये पूरा विषय जाएगा और निश्चित रूप से दिल्ली के जनता के साथ जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से घोर अनियमितताएं हुई हैं और अपने आप को पारदर्शी कहने वाली पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, बड़ा भ्रष्टाचार किया, तो निश्चित रूप से एक एक पैसा दिल्ली के लोगों का वापस आने की अब तैयारी है। कैग रिपोर्ट में दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है। जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करते हुए उस धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। दिल्ली विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने घोटाले के दौरान 17 मोबाइल तोड़े और सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, इन सभी ने मिलकर 170 फोन तोड़े। आखिर क्यों? मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है, वही घोटाला सामने आया है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि रिपोर्ट से एक और सच सामने आया है कि दिल्ली की जनता को नकली शराब पिलाई जा रही थी, क्योंकि इस शराब का सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी लैब से टेस्ट नहीं कराया गया, जो बहुत जरूरी और अनिवार्य था। शराब की जांच प्राइवेट एजेंसी से कराई गई। उन्होंने मांग की कि इस घोटाले में लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही, साथ ही जनता का जो पैसा लूटा गया उसको भी वापस लाने के लिए कानून का प्रयोग किया जाए।